अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो बच्चे अभी अभी सो के उठे हैं। उस्मान खैर ही वोक अप एट अराउंड 11:30-12, लेकिन आज इज़हान ऑल्सो वेक्स अप यूजली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन वो भी लेट उठे थे एट अराउंड 2 o'clock। तो मैंने उनका जो ब्रेकफास्ट है वो फिनिश कर दिया है। इट वाज द यूजुअल रागी पॉरेज जो मैं उनको रेगुलरली देती हूँ, तो मैंने उसको बना के रख दिया था। सो एज सून एज दे वोक अप आई ऑफर्ड इट टू देम। तो जैसे ही मैं उनका ब्रेकफास्ट खिला देती हूँ तो मैं अपना ब्रंच प्रिपेयर करना शुरू करती हूँ। तो इट्स यूजुअली फ्रूट्स या फिर रात का कुछ भी बचा हो तो आई यूजुअली ईट इट। फ्रूट्स वेजिटेबल्स मैं थोड़ा सा कम खाती हूँ। आई थिंक आई शुड इम्प्रूव एंड वर्क ऑन दैट, लेकिन या इस चीज़ पे ज़रूर काम करूँगी मैं इंशाल्लाह। द रीज़न मैं अपने वीडियोस पे आवाज़ नहीं लगाती हूँ एंड इंस्टेड आई डू वॉइस ओवर इज़ बिकॉज़ मेरे बच्चों की एज गैप काफ़ी कम है and they're extremely noisy, so that's why I prefer doing a voice over. Apart from that there's no other reason. तो मेरे जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूँ, मैं अपनी सारी कुकिंग इंस्टेंट पॉट में करती हूँ एंड आई ऑल्सो यूज़ अ माइक्रोवेव विच इज़ सो नॉट सेफ एंड हेल्दी, बट स्टिल आई रिसोर्ट टू दैट ऑफन बिकॉज़ हम लोग अभी होटल में रहते हैं, जद्दा में रहते हैं। हम लोग एक्चुअली दमाम से हैं, बट फॉर क्वाइट सम टाइम वी आर स्टेइंग हियर बिकॉज ऑफ हिज वर्क। तो इसलिए मेरी सारी कुकिंग इस तरह, एंड दैट्स वाई मेरे पास लिमिटेड कटलरी है बिकॉज आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट हियर। काफ़ी मैंने कर दिया है बिकॉज वी हैड नॉट ब्रॉट सर्टन आइटम्स वहाँ से होबर से जब हम आ रहे थे। तो काफ़ी सारे जुगाड़ देखने को मिलेंगे आपको। तो मुझे एप्पल्स इतने अच्छे नहीं लगते हैं, बट जब से मैंने उनमें ऑरेंजेस ऐड करना शुरू किया, या आपके पास मौसम्बी है आप वो ऐड कर सकते हैं, या मैंडरिन्स हैं, दिस इज़ अ मैंडरिन आई थिंक, तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इससे फ्लेवर, वो जूस होता है ना उसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, स्पेशली व्हेन इट्स रेफ्रिजरेटेड इट टेस्ट इवन बेटर। आप इसमें सॉल्ट पेपर ऐड कर दीजिएगा। अदरवाइज़ मैं नहीं खाती थी एप्पल ऐसे ही, बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस आई हैव स्टार्टेड टू ईट माई फ्रूट्स रेगुलरली। आई डोंट नो, मुझे सही से शायद ऑरेंज काटना नहीं आता है। दिस इज़ हाउ आई डू इट एंड इट्स अ वियर्ड वे ऑफ चॉपिंग इट। एनीवेज, मैंने अभी तक मेरे पेरेंट्स को कॉल नहीं की है। आई यूजुअली प्रोक्रेस्टिनेट कि मैं ये काम फिनिश कर लेती हूँ, फिर करूँगी एंड इवेंचुअली रात हो जाती है एंड डिस्टर्ब देम लेट इन नाइट। एट दिस पॉइंट जो भी इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दिस विल मोटिवेट मी। आपको इसी तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, फ्रॉम रेमेडीज़ टू रेसिपीज़ एंड सम किचन हैक्स और रैंडम हैक्स दैट आई विल ट्राई। इससे आपके रिसोर्सेज भी सेव होंगे एंड आप कुछ नया सीखते रहेंगे इन द कमिंग वीडियोज़ दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग इन। हम लोग इतना ज़्यादा बाहर जाते नहीं हैं और खाते नहीं हैं, दैट्स बिकॉज वी यूजुअली प्रेफर ईटिंग एट होम। एंड यहाँ पे जद्दा में घूमने की इतनी ख़ास चीज़ें भी नहीं है और टाइम भी नहीं होता है हम लोगों को जाने के लिए। सो दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ व्लॉगिंग इज़ परफेक्ट फॉर मी। लेकिन अगर हम लोग कहीं चले गए या फिर कोई रेस्टोरेंट की रिकमेंडेशन हो, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सो एट दिस पॉइंट मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर। एंड ये देखिए मेरी जुगाड़ की चीज़ें मैंने बनाई हैं, अपना स्टैंड स्पून्स रखने के लिए। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं एंड ये मेरा फ्रूट चाट बनकर तैयार है। तो अभी हम लोग इसे अपने कमरे में जाकर एंजॉय करते हैं। सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं यहाँ पर। इट इज़ एक्सट्रीमली मेसी, सो प्लीज़ डोंट जज। डच बोल रही हूँ मैं। तो ये मेरा वर्क स्टेशन है जहाँ पे मैं एडिटिंग भी करती हूँ और फिर मेरी पढ़ाई भी चलती है, साथ में बुक है, ये बॉटल जिसको डिस्कार्ड करनी थी, और ये मेरे कान के ईयरिंग्स कब से यहीं पड़े हुए हैं। अभी मैं बनाने जा रही हूँ कुछ डिफरेंट। ये मैंने जुगाड़ किया यहाँ भी। मेरे पास चिकन नहीं था, मटन नहीं था, कुछ नहीं था, अंडे थे और कोरिएंडर था। तो कोरिएंडर को मैं इस तरह से स्टोर करती हूँ सो दैट ये सड़ ना जाए। अगर आप कवर में रखेंगे जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर उसका लाइफ स्पैन बढ़ाना है तो इस तरह से आप उसको टिश्यू पेपर के बीच में रख के रख सकते हैं। हाँ जी, ये रही आपकी टिप। तो बेंगलोर में हरिया मसाले का फाल बोलते हैं हम उसको। इट्स बेसिकली अ ग्रीन करी, ग्रीन ग्रेवी, चिकन ग्रेवी या मटन ग्रेवी या बीफ ग्रेवी, कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैंने उसको अपना वर्जन में बनाया है कोरिएंडर डाल के।
ये रहा मेरा फ्रिज जो काफ़ी फुल हो चुका है, जगह नहीं है, बट मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ इसके साथ। सो एगिटेरियंस विल लव मी फॉर दिस रेसिपी। तो आप ले सकते हैं 2 हैंड फुल ऑफ कोरिएंडर। इसकी जो स्टेम है उसको ज़्यादा ना निकालें बिकॉज़ फ्लेवर उसमें भी काफ़ी अच्छा होता है। पहले मैं क्या करती थी कि सारा जो डंट है वो निकाल देती थी एंड जस्ट द लीव्स पार्ट आई यूज्ड टू प्लक इट आउट। बट फिर मम्मा ने बोला कि ये फ्लेवर उसी में होता है, डोंट थ्रो डिस्कार्ड सो मच ऑफ इट। तो मैंने उनकी बात सुन ली और अभी मैं नहीं डिस्कार्ड करती और काम भी बचता है ना इतना। इट्स ईज़ियर। तो मैं हल्के से बस जो बड़ी बड़ी डंट है थोड़ी सी निकाल रही हूँ, डिस्कार्ड कर रही हूँ, और बाकी सारी मैं ऐड कर दूँगी। आई विल ग्राइंड इट। तो अगर आपको बनाना है आप 2 हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लें। मेरे पास कम थी तो मैं बस 1 हैंडफुल ले रही हूँ। अभी हम इसको एक कंटेनर में डाल लेंगे। मेरे पास ये बॉक्स था, दूसरा कंटेनर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं इसको लेके वॉश कर रही हूँ और फिर वॉश करने के बाद अच्छे से जो भी मड पार्टिकल्स है वो निकल जाएंगी और फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इसमें इसके साथ साथ मैं ग्रीन चिलीज़ डालूँगी अराउंड 3 to 4। तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, बिकॉज़ बच्चों को भी खाना होता है तो मैं अपने फूड स्पाइस लेवल थोड़ा सा कम करती हूँ। ऑल्दो आई लव ईटिंग स्पाइसी फूड, लेकिन मैं उसको कम कर देती हूँ। तो अभी मैंने इसको अच्छे से फ़ाइन ग्राइंड कर लिया है। कोर्स नहीं होना चाहिए, फ़ाइन ग्राइंड करना चाहिए। और फिर आप ले सकते हैं 2 प्याज। इसको मैं इस तरह से मोटा मोटा चॉप कर दूँगी। आपको फाइनली चॉप करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये इवेंचुअली ग्राइंड होने वाला है। अभी इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखो, अनदर रूम फुल ऑफ मेस। लेकिन ये मेरा जो एयर फ्रायर है ना, इट्स माय बेस्ट बडी, यहाँ पे बहुत काम आया है। ये देखो क्या हुआ है, मैंने इसको ओवर फिल कर दिया था जार को, बिकॉज ऑब्वियसली छोटा था, मुझे ख्याल रखना चाहिए था इसके बारे में, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। अभी इसको मैं जल्द से जल्द साफ़ कर दूँगी टिश्यू पेपर के साथ। मुझे एक और टिश्यू पेपर नहीं यूज़ करना है, मैं इसी से काम चलाऊँगी। इसको एक्स्ट्रा 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 यूज़ करूँगी। दीवार पे भी लग गया देखो। अभी मैं इसको बाद में सही से क्लीन कर लूँगी। जो जार है वहाँ पे भी गिरा हुआ है, लगा हुआ है, मिरर पे भी लगा हुआ है। सो आई विल क्लीन इट प्रॉपर्ली लेटर। अभी फ़िलहाल के लिए टेम्परेरीली मैं इसको जल्द से जल्द इस तरह से एक ही टिश्यू पेपर में क्लीन कर रही हूँ। सीखें कुछ। आई थिंक आई नीड टू स्टार्ट टेकिंग क्लासेस ऑन हाउ नॉट टू वेस्ट योर रिसोर्सेज। ऑफ कैमरा मैंने देखा कि वो कोर्स था, इतना फाइन ग्राइंड नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा एक और बार मैं ग्राइंड कर लूँ, अभी नहीं उड़ेगा। और मैंने टाइट से पकड़ के ऑन किया और फिर वापस से वही हुआ एंड कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो इट वाज अ डबल ट्रिपल वर्क फॉर मी टू क्लीन एवरीथिंग। तो अभी मैं वहाँ पे क्लीन करके आई हूँ और अभी यहाँ पे जो मेस है मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ बिफ़ोर वी मूव अहेड। तो अभी मैं इंस्टेंट पॉट ऑन कर रही हूँ ऑन द सॉटे मोड। आप अगर नॉर्मल यूटेंसिल में बना रहे हैं इट वर्क्स कम्प्लीटली फ़ाइन। सेम रेसिपी फॉलो करनी है आपको रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर यूटेंसिल यू आर यूजिंग और मोड ऑफ कुकिंग यू आर यूजिंग। तो मेरे पास जो होल स्पाइसेस हैं वो काफ़ी कम हैं, तो आप होल स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। तो ऑयल में आपको बस जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है उसको ऐड करना है एंड लेट इट कुक। जो भी मेरे पास मसाले अवेलेबल थे होल स्पाइसेस, मैंने उसको ऐड कर दिया है। अभी मेरा जो लाइट है वो डिम हो चुका है बिकॉज ऑफ माई लो चार्ज। आई विल गो क्विकली एंड चार्ज इट, तब तक ये पकता रहेगा। जैसे ही आप ऑयल ऐड करते हो, होल स्पाइसेस डालते हो, आप थोड़ा सा अबाउट 1.5 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर सकते हो एंड 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट। आप इसको ऐड करके एंड देन मसाला ऐड कर सकते हो एंड लेट इट कुक। मैंने ये स्टेप बाद में किया है आफ्टर एडिंग द बिफोर एडिंग द पोटैटोज़। इट इज़ बिकॉज ये नॉन स्टिक नहीं है एंड स्टील पे जल्दी लग जाता है। इंस्टेंट पॉट में हम टेम्परेचर सेट नहीं कर पाते हैं कम या हाई फ्लेम पे, अनलाइक द नॉर्मल स्टव। तो इसीलिए आई फॉलोड दिस प्रोसेस। तो मसाले सारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। अभी मैं इसमें एक एक करके अंडे डालूँगी। मैंने 3 मेंबर्स के लिए 1 टाइम मील जितना प्रिपेयर किया है ग्रेवी।
अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो क्वांटिटीज़ को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो अभी जैसे पोच्ड एग्स होते हैं ना, उसी तरह से हम लोग बनाने वाले हैं। तो आपको धीरे से ये जो अंडा है इसको एक एक करके इसमें ओपन करके डालना है। जैसे ही आप अंडा इसमें ऐड करते हो, उसको ढक्कन को क्लोज़ कर देना या कोई प्लेट रख देना, सो दैट द एग्स कुक वेल अनटिल एंड डोंट शेक और मिक्स इट। एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट। बिकॉज यहाँ पे गर्मी थी तो योक मिक्स हो चुका था, एंड दैट्स वाई ये ब्रोकन पीसेज हैं। अदरवाइज़ रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा पोच्ड एग्स का इसमें। तो ये फ्लेवर बहुत अच्छा देता है। इट पेयर्स रियली वेल विथ चपाती। राइस से ज़्यादा ये चपाती में बहुत अच्छा लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मेक श्योर टू ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू डिड देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Don't forget to share it with your friends and family.